ही फ्रेंड्स, तो ब्लॉग की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि माँ के हॉस्पिटल जाने की तैयारी हो गई थी। माँ मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुई हैं, जनरल वार्ड में हैं। तो कल रात में मैं आई थी माँ से मिलने के लिए, लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन ठीक नहीं थी, तो मैंने कुछ भी नहीं कैप्चर किया। और आज मेरे मायके से मेरे पापा जी और मम्मी आई हुई हैं, तो हम भी आ गए थे टाइम पर। तो बस वही चल रहा था, माँ से बातें कर रहे थे, हालचाल ले रहे थे। तो यहाँ देखिए समदिन समदिन बैठी हैं, ये मेरी मम्मी हैं। माँ के पैरों को सहला रही हैं, और ये सिंगल साहब बैठे हुए हैं जो कि अपने मोबाइल में बिजी हैं। तो मम्मी और माँ देखिए बड़े आराम से बातें कर रही हैं दोनों समदिन समदिन, और हम भी इन लोगों की बातें आराम से सुन ही रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे डॉक्टरों की टीम आने वाली थी, तो जल्दी जल्दी हम लोग खड़े हो गए, क्योंकि ना ज़्यादा पेशेंट के साथ लोगों को अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4-5 डॉक्टर्स आए हुए थे, तो मैं तो अपना बिल्कुल साइड में खड़ी हो गई थी, देख रही थी। काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं। तो माँ की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। माँ की रिपोर्ट में लंग्स में पानी बताया गया है, तो वही सब डॉक्टर चेकिंग चल रही थी। तो काफ़ी 5 मिनट करीब ये लोग डिस्कस करते रहे रिपोर्ट्स को लेके। मैं यहाँ शिवम जी के साथ पीछे खड़ी हो गई थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको बता रखा है कि मुझे थोड़ा सा फोबिया है, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैं माँ को नहलाने के लिए आ गई। तो उनके ना लंग्स में पानी भरा हुआ था, हार्ट में बहुत ज़्यादा पानी था। तो सीटी स्कैन वगैरह हुआ है, तो जिसकी वजह से करीब 1 से 2 लीटर पानी रात में निकाल दिया गया था। अभी काफ़ी उनके टीबी की भी चेकअप करवाई गई है, जो कि नेगेटिव निकली है। 1-2 बड़ी जांचें और हुई हैं। तो अभी तबीयत ठीक है, 10% रिलीफ है जो पानी निकला है। लेकिन अभी हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन यहाँ फिर रहना पड़ेगा मेडिकल में। तो हमने भी अभी ऑफिस से छुट्टी लगा रखी है। तो सुबह खाना आना बना के सब एकदम सेट करके, क्योंकि घर पे एंजल है, तो उसको भी खाना आना खिला के और माँ पापा जी के लिए खाना नाश्ता लेके सब आ गई थी। करीब 11:30-12 बजे आ गई थी। तो तब से अभी तो यहीं हूँ। अब माँ को थोड़ा सा उनको भी लेटे लेटे थोड़ा सा, और फिर आप जानते हैं हॉस्पिटल के वॉशरूम वगैरह, तो उनको बस वही वॉशरूम के लिए लेके आई हूँ कि जिससे कि थोड़ा उनको एक ही नहला दूँ, तैयार कर दूँ, थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाएगी उनको। तो इसीलिए आप लोग बस करिए, जल्दी से सही हो जाएं। मेरे मायके से मम्मी पापा भी आए हुए थे माँ को देखने के लिए, तो उन्हीं से बस बोल कर आई हूँ। तो वही हैं अभी तो रूम में, तो वही हैं, माँ पापा जी बैठे हुए हैं। और पापा जी भी सुबह से लगे हुए थे। शिवम जी भी जांच में कहीं किसी चीज़ में लगे हुए थे। तो शिवम जी को तो मैंने बोल दिया कि आप घर चले जाइए, क्योंकि वो भी सुबह 4 बजे से कंटिन्यू घूम ही रहे हैं, तो उनको तो मैंने घर भेज दिया है। अब पापा जी भी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाएं, कपड़े वपड़े ले आई थी। तो ये है कि इन लोगों को खाना खिला दूँगी, नाश्ता वास्ता खिला दूँगी 4:30 बजे करीब, फिर देखूँगी चली जाऊँगी, क्योंकि शाम का भी टाइम हो जाएगा, तो शाम को भी थोड़ा सा खाना वगैरह फिर भेजना पड़ेगा। अभी बहुत टफ टाइम चल रहा है, दुआ करिएगा कि ये टाइम ना जल्दी से चला जाए, बस दुआ करिएगा। अब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं किस सिचुएशन में इस टाइम पर हूँ। बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल, माँ पापा जी को देखना, घर पे चीज़ें मैनेज करना, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। जो इस चीज़ से गुजरता है ना, वो समझ पा रहा होगा, आँखों से हो सकता समझ में आ रहा हो। पूरी रात सोई नहीं, कि क्या ही बोलूँ, आप समझ सकते होंगे कि क्या हो रहा है। एक बात और बता दूं, बहुत से लोग ना मेरी वीडियो को देखेंगे तो वो बोलेंगे कि बहुत से लोग होते हैं ना नेगेटिव व्यू देने वाले, क्या अरदास बीमार है हॉस्पिटल में, फिर भी देखिए ब्लॉग बना रही है, वीडियो बना रही हूँ। तो मैं उनको बता दूं कि ना थिंक पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए मैं उनकी बहू हूँ, लड़का बहू ही काम आएगा वही आ रहा है, लोगों को जो वो कहते रहते हैं, ठीक है ना। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं सब कुछ मैनेज करने के बावजूद भी वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, ठीक है ना।
तो उसमें किसी को मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बना बीमार हैं, सांसें हैं, तो मैं उनकी केयर कर रही हूँ, देख रही हूँ। कोई बाहरी इंसान नहीं आ रहा है संभालने के लिए। हाँ, फ़ोन सब कर लेते हैं, लेकिन जो रियल में निभाना पड़ता है ना, वो जितना भी होता है जो, वो मैं ही कर रही हूँ, फैमिली ही करती है। इसलिए प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करिएगा। जो मेरा काम है, देखिए वीडियोस बनाती हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो वो मैं करूँगी, क्योंकि ना आप लोग फैमिली मेम्बर हैं। तो देखिए जैसी बात है, अगर मेरी मतलब कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं रखती हूँ, माँ को नहला दूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो विश करिएगा सही हो जाए वो जल्दी। उसके बाद माँ को नहला के सीधा ऊपर रूम में ले आई थी। तो वहाँ लाके सबसे पहले मैंने माँ को गर्मा गर्म खाना खिलाया, जो मैं घर से बना के लेके गई थी। और उसके बाद माँ से थोड़ी सी बातें करी, और यहाँ पापा जी और पापा ने दोनों को खाना लगा दिया, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था, दिन का 2 से ढाई बज गया था। तो मैंने तो खाना नहीं खाया, मैं तो सीधा घर पहुँच कर ही अब खाना खाने वाली हूँ। तो यहाँ से जाऊँगी, फिर उसके बाद ही खाना खाऊँगी। और यहाँ माँ के बाल भी धुलवा दिए थे, तो वही गीले थे, तो माँ बोल रही थी चोटी बना दो मेरी। तो हम कहा ठीक है, खाना खा लीजिए, फिर बना देती हूँ। तो उसके बाद फिर माँ, पापा जी और मेरी मम्मी पापा सब लोग बातें कर रहे थे। तो मैंने जब तक माँ के बालों को अच्छे से सुलझा दिया, और फिर बस टाइम भी हो रहा था, मम्मी लोगों को भी निकलना था, क्योंकि शाम का 4:30 करीब हो रहा था, तो उनकी बस भी थी, उनको भी जाना था। तो बस ऐसे ही फिर टाइम शेड्यूल सेट किया, और सोचा कि मतलब कि क्या करते फिर, क्योंकि शाम को भी हमको खाना भेजना था रात के लिए। तो यहाँ पे तुम बस देखिए, माँ की चोटी कर रही हूँ, बहुत ही मतलब उनको देखिए दर्द हो रहा था, आपको फेस से पता चल रहा होगा। तो इसीलिए जल्दी से उनकी चोटी बना दी, उनसे खूब सारी बातें करी, और बस तो उसके बाद उनको पापा जी ने दवाई दे दी थी। और फिर उसके बाद फिर हम घर के लिए निकल आए, सारा एक सा सामान सेट किया, और अपनी फरारी की सवारी करते हुए घर आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट